ये करिश्मा है, रोहिणी सेक्टर 4 विश्राम चौक के पास। इनके साथ ये मैटर हुआ है कि इनकी 9 महीने की बच्ची पहले तो छीन ली गई। छीनने के बाद बच्ची कहाँ है, जिंदा है, कैसी है, कुछ नहीं पता। 9 दिन से बच्ची गायब कर रखी है। और उसके बाद इसको घर से बाहर फेंक रखा था बिल्कुल। और जब ये किसी भी तरीके से कोशिश करके घर में जाने की कोशिश करी और आज इसका गर्दन पकड़ के इसको मारने की कोशिश की गई करिश्मा को, और घर से बाहर फेंक दिया गया। घर वालों ने अंदर से ताला लगा रखा है और ये बिल्कुल बेहोशी की हालत में इस तरीके पड़ी कि इनको किसी प्रकार का कोई होश नहीं है। और 9 महीने की बच्ची, दूध पीती बच्ची, जिसकिस घर में आवाज भी नहीं आ रही, ये नहीं पता उस बच्ची के साथ क्या कर दिया गया है, कहाँ है वो बच्ची। ये अपनी बच्ची के लिए तड़प रही है। इसकी जो सांसें बची है वो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए बची है। इसमें कुछ नहीं बचा है। 9 दिन से इसकी बच्ची को अलग कर रखा है और इस प्रकार इसके साथ मार पिटाई करके इसको घर से बाहर फेंक दिया गया है। ये है सामने घर के अंदर लोगों ने ताला लगा दिया। पुलिस वालों का कोई कोऑपरेट नहीं है किसी प्रकार से। पुलिस में कंप्लेंट दे दी गई है, सब कुछ कर गया है। पुलिस वाले भी यही बात बोल रहे हैं कि अपना मामला अपने हिसाब से कर लो, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ऊपर से हमारा प्रेशर है। ऐसा क्या प्रेशर कि किसी बच्ची की 2 साल पहले इस बच्ची की शादी हुई और इसकी बिटिया हुई है। अगर बिटिया हो गई तो उसके लिए इस बच्ची को परेशान किया गया और उसके बाद भी कि हम दूसरी शादी करेंगे, इसको मार देंगे। इसको मारने के लिए कहीं बाहर ले जाया गया, जहाँ से बच के आ गई। बच के आने के बाद जब ये अपने घर में यहाँ घुसने की कोशिश कर रही थी तो इस बच्ची के साथ ये हाल इसका कर दिया गया है। ना ये जिंदा में है ना मुर्दा में है। और इसकी 9 महीने की बच्ची कहाँ पर है, किस हाल में, अभी कुछ नहीं पता। उसके बारे में कुछ भी कहा ही नहीं जा सकता कि ये उसकी बच्ची किस हालत में होगी, कहाँ होगी। ये करिश्मा की माता जी हैं, ये बताएंगी कि आखिर इतना बड़ा प्रेशर पुलिस वालों को पड़ा तो किस वजह से पड़ रहा है और पुलिस वाले क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं इसका। इतनी कंप्लेंट और 112 नंबर पे कॉल, कंप्लेंट करने पे थाने में जाकर धक्के भी खा के आ गए, मेडिकल हो गया, सब कुछ होने के बाद अगर पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये इनकी माता जी हैं, ये बताएंगे आपको कि ये है लड़की के भाई। ये बताएंगे आपको आखिर प्रॉब्लम क्या हुई, कैसे हुई। प्रॉब्लम ये हुई जी, इसके ये थी किचन में। हाँ जी। और इसका हस्बैंड पीछे से आया जिसका नाम अमित खुल्लर है, जिसने उसकी गर्दन पकड़ी, हाँ बाहर घसीटता हुआ लाया और इस गेट के बाहर घसीट के बिल्कुल पटक के मारा, जिससे इसके कपड़े भी फट गए। और मेरे पास उस चीज़ की वीडियो है। और इसको कहता तू चाहे पीएम की लगा ले चाहे सीएम की लगा ले। हेमा जैन है जो निगम पार्षद है आपकी। कौन से एरिया में? हिमानी जान। कौन सी? वसंत विहार है शायद, वसंत कुंज है। अच्छा, वसंत विहार में। उन्होंने मेरे को ये साफ क्या रखा कि थाने के हर इंस्पेक्टर, डीसीपी, एसीपी सब मेरी जेब में। सीएम केजरीवाल से डायरेक्ट मेरी बातचीत है, अगर तुम दोनों बाप बेटे कहीं दिखते तो मैं गोली मरवा दूंगी। और ये हम हरासमेंट पिछले 7-8 महीने से सह रहे हैं, ये नहीं अब। लेकिन हम अब क्या है, हमारी बहन पे होगी हद, उसकी हालत होगी खराब। जब से लड़की हुई है ना, इन्होंने तब से रोला डालना शुरू किया। वो लड़की कैसी हो गई और सीधा ओपनली कहते हैं लड़की हो गई, नई शादी भी करके दिखाएंगे और इस लड़की को जान से भी मारेंगे। और बताओ, अगर आप तुम कुछ कर सकते हो तो करके दिखा दो। साफ बोलते हो। उसकी सास, ससुर और एक ताया भगवंत राय खुल्लर, वो कहता है भाई मैं अमूल का इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, बीजेपी सब मतलब बीजेपी कांग्रेस में सब जगह मेरी सेटिंग है, मुझ पे हाथ कोई नहीं डाल सकता। सीधी बात कहता है। कहता है जब कहेगा गनर मेरे साथ चलते हैं, जिधर कहेगा शूट करवा देंगे तेरे को अगर कहीं दिख गया। और मेरी बहन की आप हालत देख ही चुके हो, क्या हालत उन्होंने कर दिया। और एसीपी यहाँ के जो विजय विहार के एसएचओ साहब है अनुज अग्रवाल, वो बिल्कुल इनके साथ मिल चुके हैं। उन्होंने हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। एक मेडिकल होने के बाद ना हमें बिठा के रखा 2 घंटे। कहते हैं जी उसके बाद एक मेडिकल और होगा। मैं कहा ठीक है सर, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, बट इतना जानते हैं कि एक बारी मेडिकल होने के बाद दूसरा मेडिकल नहीं होता। तो चुपचाप से वो अपने कैबिन में जाके बैठ गए और उनके एक सिपाही आया, उसने साफ कह दिया चुपचाप से हमें साइड किया, भाई इस केस से हट जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है, बहुत तगड़ी पावर लग चुकी है, उन पर मरवा देंगे तुम्हें और तुम्हारी लड़की को। और मधु राय खुल्लर ने इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है, आप पूछो मत। मैं तो हाथ खड़े कर दिए कि ये लड़की हो गई तो भाई हमारी तरफ से थोड़ी हुआ है, जो भगवान ने दिया वही हुआ है। तो लड़की होना किसी औरत के हाथ में थोड़ी ना होता, उसके पति के हाथ में आएगा। वो पति देखो इनका जो है ना, वो डुगडुगी है, वो कठपुतली है माँ की, वो नचाएगा। और वो इतनी बड़ी होना चाहिए, ठीक है, माँ बाप को सपोर्ट करो, मैं ये नहीं कहता, बट अगर आपकी एक लड़की होगी और लड़की इसकी 9 महीने की है, मेरी बहन की करिश्मा खुल्लर की, बिल्कुल 5 मिनट नहीं रहती दूध पिए बिना, 9 दिन से दूर है। और मुझे पता उसके हालात क्या है। मैं चुप रहा, मैं कहा यार चल कोई बात नहीं, पतियों का मैटर ऐसा होता है जितना खींचे ये फिर वापस वहीं आए थे। लेकिन इस बारी तो इंतहा कर दी। अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं आप मान जाओगे कि इसने मारने की पूरी कोशिश की। नहीं, वीडियो वायरल हुई है, वीडियो हमने भी देखी है, सीसीटीवी कैमरे की वीडियो है। गर्दन पकड़ के बाहर यहीं बिल्कुल पास में लाके उसको फेंकते हुए की। और सबसे ज्यादा हमें धमकी और खतरा है बेअंत राय खुल्लर से, जो इनके ताया जी हैं, और हेमा जैन है जो आप हिमानी जैन है
आप निगम पार्षद है आप पार्टी की, और वो कहती है सीएम केजरीवाल मेरी जेब में रहता है, ये बोलती है वो। पता नहीं निगम पार्षद जब से बनी है भाई, हो सकता है पीएम से ज़्यादा तगड़ी पावर ले रही हो भाई, हम तो उससे डरते हैं सीधी बात। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, अगर डीसीपी साहब या सीपी साहब तक मेरी ये आवाज़ जा रही हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी बहन को इस घर में उसका ओहदा दिलवाए, और मेरी जो मेरी बहन की गुड़िया है जो कि 9 महीने की, उसको जल्दी से जल्दी मेरी बहन को दिलवाया जाए प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा। उसका नाम है मेयर राय खुल्लर। जी ठीक, बिल्कुल। आप लोगों ने पूरी कहानी सुनी कि यहाँ पर किस प्रकार कैसे किया जा रहा है, और आप इस बच्ची को भी देख रहे हैं, करिश्मा को, जिसकी अब धीरे धीरे करके वीडियो और जगहों पर जा रही है। और आपको ये भी पता चल गया है कि थाने वालों का किस प्रकार का सपोर्ट नहीं है, क्यों नहीं है। हिमानी जैन वसंत कुंज या वसंत विहार की निगम पार्षद, सिर्फ एक निगम पार्षद होने के बाद वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का ओहदा लेकर चल रही है कि किसी भी टाइम कभी भी मर्डर करवा सकते हैं। तो क्या यही राजनीति है? इसी प्रकार की राजनीति में आने के बाद लोगों का मतलब, कहते हैं कि जनता के सेवक और जनता की सेवा करने वाले हैं, और वो जनता की सेवा करने की बजाय इस प्रकार खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि हमारे हाथ में पावर है। तो क्या इसीलिए इनको सत्ता की पावर दी जाती है ताकि वो लोग इस प्रकार से अपने परिवार में अपने लोगों का या किसी दूसरे लोगों के ऊपर अपनी गुंडागर्दी चला सके? और इस प्रकार से जिस प्रकार ये कंडीशन में ये बच्ची है, इस प्रकार से उसकी कंडीशन है, तो क्या ऐसा किया जा सकता? आप लोग खुद समझ सकते हैं कि, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल कर दीजिए, इतना आगे बढ़ा दीजिए कि खुद ब खुद इसकी बच्ची, करिश्मा की बच्ची करिश्मा को मिल भी जाए, और इस केस पर इतना अच्छा एक्शन लिया जाए कि एक बार ये जो हिमानी जैन जी हैं उनको भी पता चल जाए कि आखिर सत्ता की पावर क्या होती है और जनता की पावर क्या होती है, कि जनता क्या कर सकती है और सत्ता क्या कर सकती है। अगर सत्ता में आने के बाद उन्हें गुंडागर्दी करनी है तो गुंडागर्दी का भी पता लग जाना चाहिए कि गुंडागर्दी किस हद तक हो सकती है और उनकी कहाँ तक चल सकती है। कृपया करके इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस बच्ची की जिंदगी का सवाल है, और इस बच्ची की एक छोटी से 9 महीने की बच्ची जो, उसकी भी जिंदगी का सवाल है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस केस को आगे बढ़ाने की और उसको पूरी मदद मिलने की हम गुहार लगाते हैं, आस करते हैं कि इस बच्ची को मदद मिल जाए और इस बच्ची की थोड़ी सी जान आ जाए, होश आ जाए, और ये अपनी बच्ची से मिल पाए। क्योंकि इस बच्ची की भी सांसें सिर्फ अपनी बच्ची की लटकी हुई है। इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है कि ना उठ पा रही है, ना कुछ खा पी पा रही है। इसकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से है विनती कि जितना ज़्यादा से शेयर करें और इस बच्ची की मदद करने को आगे आए। और मैं भी कहना चाहूँगी कि सेक्टर 4 के आसपास के जितने भी अपनी टीम के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, RSS, जितने भी मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी के जितने भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके इसका हक दिलाने की कोशिश करें, और इस केस के अंदर इसको पूरी कार्रवाई करवाई जाए और इसको मदद दिलवाई जाए। जय श्री राम।